हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम देखेंगे जीके के 75 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जिसमें जीके के प्रश्न आते हैं, उसमें ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। जो चिकनकारी कढ़ाई होती है इसके लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो वह है लखनऊ। और आपसे पूछा जा रहा है लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, कौन सी चित्रकला है, मधुबनी चित्रकला, तो इसका संबंध है बिहार से। प्रसिद्ध मधुबनी कला जिन्हें बजट के दौरान याद किया गया उनका नाम क्या है। एक कलाकार है मधुबनी कलाकार, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है दुलारी देवी। क्या नाम है, दुलारी देवी। राउफ ऑफ हिकत कहाँ के लोक नृत्य, कौन से नृत्य हैं, राउफ और हिकत, ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य हैं। घूमर और कालबेलिया किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है। जो घूमर और कालबेलिया नृत्य होता है ये राजस्थान में होता है। कहाँ पे होता है, राजस्थान में। जागोयो संकीर्तन कहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, तो यह है मणिपुर के। प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है, तो वो प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है, तो वह है हरिप्रसाद चौरसिया। कौन है, हरिप्रसाद चौरसिया। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो जाकिर हुसैन थे इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये तबला बजाते थे। क्या, तबला। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, कौन, बिस्मिल्लाह खान, तो ये बिस्मिल्लाह खान शहनाई के लिए प्रसिद्ध है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, रविशंकर थे उनका संबंध किससे है, तो उनका संबंध है सितार वादक से। बेसागु और बगुरंगा त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं, तो ये कौन सी जनजाति है, बोडो। और बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है असम में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, जो भारत का संविधान है उसके किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो वह भाग 2 में। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, तो वह अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। 5 से लेके जो 11 तक अनुच्छेद है उसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में आते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं संविधान के भाग 3 में आते हैं। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं 12 से लेके 35 तक। तो ये आते हैं 12 से लेके 35 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस अनुच्छेद में है, तो ये 36 से लेके 51 तक। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में शामिल किए गए, जो मौलिक कर्तव्य है यह अनुच्छेद 51A में है। पंचायतों का वर्णन संविधान के किस भाग में, जो पंचायत होती है इसका वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो ये भाग 9 में। निर्वाचन आयोग की जानकारी किस भाग में मिलती है, भारतीय संविधान में जो निर्वाचन आयोग है इसकी जानकारी किस भाग में मिलती है, तो ये भाग है 15। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, राजभाषा का उल्लेख संविधान 17 में। आपातकालीन प्रावधान किस भाग में दिए गए, तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, इसको किस भाग में दर्शाया गया है, तो ये भाग 18। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, जो संविधान में संशोधन होते हैं उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो उसका अनुच्छेद है 368। कितना, 368। संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किस भाग में है, संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो ये भाग 1 में है। मंत्रियों की वरिष्ठता में सबसे ऊपर कौन होता है, जो मंत्री होते हैं उसमें सबसे वरिष्ठ कौन होता है, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी थी, जो भारत है उसकी प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी थी, तो वह थी तमिल। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, तो ये दिया गया 2004 में। संस्कृत को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया, तो ये घोषित किया गया 2005 में। 2024 में कितनी नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो वह थी 5। वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं, तो वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। 2024 में शामिल की गई भाषाएं कौन सी थी, तो वह थी पाली, प्राकृतिक, मराठी, बंगाली और असमिया। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में दिया गया, और ये किसको दिया गया, तो ये दिया गया आर वेरामुथु को। किसको, आर वेरामुथु को। और इनका संबंध किस भाषा से है, तो इनका संबंध है तमिल भाषा से। फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, जो एशियाई विकास बैंक होता है इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो वह है मनीला में। और मनीला किस देश की राजधानी है, तो यह फिलीपींस की। फिलीपींस की मुद्रा क्या है, तो वह है पेसो। मंगोलिया की राजधानी क्या है, तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। मंगोलिया की मुद्रा क्या है, तो वह है तुर्कीज। क्या नाम है, तुर्कीज। कजाकिस्तान की वर्तमान राजधानी क्या है, कजाकिस्तान की वर्तमान राजधानी क्या है, तो वह है अस्ताना।
और यहाँ की मुद्रा क्या है, वो है टेंगो। कहाँ की, टेंगो कहाँ की मुद्रा है, तो ये है कजाकिस्तान की। तुर्की की राजधानी क्या है, तुर्की की राजधानी अंकारा और यहाँ की मुद्रा क्या है, लीरा। जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा है एन। चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की मुद्रा क्या है, तो वो युआन या रेनमिनबी। थाईलैंड की राजधानी और मुद्रा क्या है, तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और यहाँ की मुद्रा है बाहत। मलेशिया की मुद्रा क्या है, तो मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट। इंडोनेशिया की नई प्रस्तावित राजधानी क्या है, तो वह है नूर संतारा। इजराइल की मुद्रा क्या है, तो शेकेल है और ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया। क्या है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। ब्राजील की मुद्रा क्या है, तो यह है रियल। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, काराकस। वेनेजुएला की मुद्रा क्या है, बोलीवर। कनाडा की राजधानी ओटावा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे है, तो यह है इंद्रावती नदी पे। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है छत्तीसगढ़ में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक नागरिकृत राज्य कौन सा है, तो वह है गोवा। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम नागरिकृत राज्य कौन सा है, तो वह है हिमाचल प्रदेश। 2001 और 2011 की जनगणना के बीच साक्षरता दर का अंतर घटा है या बढ़ा है, तो ये घटा है। ब्लू स्काई पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो ब्लू स्काई एक पहल है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वह वायु प्रदूषण कम करना। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। IUCN का 90वां सदस्य कौन सा बना, तो बना तुवालू। कौन, तुवालू। नाटो का सबसे नवीनतम सदस्य कौन है, तो वह स्वीडन। CSO का 10वां सदस्य कौन बना, तो वह बना बेलारूस। ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य कौन बना, तो बना इंडोनेशिया। टेलिसमैन सबरे अभ्यास किन देशों के बीच होता है, तो ये मुख्य रूप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। भारत और लाइबेरिया के बीच किस क्षेत्र में समझौता हुआ, जो भारत और लाइबेरिया देश हैं, ये किन देशों के बीच समझौता हुआ है, तो इनका समझौता हुआ फार्मास्यूटिकल्स, ये एक प्रकार की दवाइयों के बीच समझौता हुआ है। रेलो समझौता भारत किस देश के साथ करता है, तो भारत करता है रूस के साथ। हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है, हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है, तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। संयुक्त राष्ट्र को सबसे अधिक वित्तीय योगदान कौन देता है, जो UN है, जिसको सबसे अधिक वित्तीय योगदान कौन सा देश देता है, तो वह देता है USA। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, इंद्रावती और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये छत्तीसगढ़। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक एंड शेयर जरूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।